श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, शिव शक्ति उपाय चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जितिया व्रत की कथा सुनाने जा रहे हैं, चील और सियार की। जितिया व्रत का महत्व बहुत ही होता है। वह साल 2023 में जितिया व्रत 6 अक्टूबर की पड़ रही है। जितिया व्रत की बहुत ही कथाएं हैं, लेकिन आज जो हम आपको सुनाने वाले हैं ये बहुत ही प्रचलित कथा है, चील और सियार की। तो चलते कथा शुरू करते हैं। जो लोग जितिया का व्रत करती हैं वो ये कथा जरूर सुनती हैं और सुनना भी चाहिए। कथा सुनने से ही पूरा फल प्राप्त होता है। नर्मदा नदी के तट पर कंचनवटी नाम का नगर था। वहाँ के राजा का नाम मलाय केतु था। नर्मदा नदी के पश्चिम दिशा में एक मरुभूमि था और उसी मरुभूमि में एक विशाल पाकड़ का पेड़ था। बहुत ही पुराना विशाल पाकड़ का पेड़ था। उस पेड़ पर चील रहती थी। एक चील रहती थी और नीचे गौथर में सियार रहती थी। चील और सियारन दोनों सहेली थीं। दोनों गहरी सहेली थी। दोनों एक ही जगह रहती थी। दोनों सहेलियां थीं। दोनों सहेली एक बार विचार करने लगी कि हम लोग भी जितिया का व्रत करेंगे। अगली बार जो जितिया का व्रत आएगा तो हम लोग भी जितिया का व्रत करेंगे। धीरे धीरे समय बीतता गया। जितिया व्रत का दिन आया। जब जितिया व्रत का दिन आया तो दोनों सहेली मिलकर जितिया का व्रत करने लगी। आप संजोग से देखिए, जितिया व्रत के दिन जब आधा रात हुआ तो पूरा आंधी तूफान आ गए और पानी भरने लगा, बिजली चमकने लगी। अब देखिए, उसी नगर के एक धनी सेठ का उसी रात को निधन हो गया। वो मर गया। अब उसका लाश को देखकर सियारन अपने आप को रोक नहीं पाई और वो लाश को उसी पाकड़ पेड़ के नीचे लाकर खाने लगी। उसका मांस खाने लगी, उसका हड्डी चबाने लगी। जब हड्डी चबा रही थी तो कटकट कटकट तो आवाज़ आ रही थी। तब ऊपर जो चील सो रही थी वो पूछी सियारन से कि सहेली, क्या बात आवाज़ कर रही हो? कट 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 ये किस चीज़ की आवाज़ आ रही है? चील पूछती है कि सियारन से। तब सियारन बोलती है कि सहेली, हम सुबह से भूखे प्यासे हैं, व्रत किए हैं, पानी इतना पड़ रहा है, इस वजह से हमको ठंड लग रही है और मेरा दांत कटकटा रहा है, वही आवाज़ कर रही है। उसने अपनी सहेली से झूठ बोला। तब चील बोली कि सहेली, अब तो आधा रात बीत गई है, सुबह जल्दी ही हो जाएगी, सो भगवान का नाम लो और सो जाओ। सियारन बोली, ठीक है, हम सो जाते हैं। सियारन झूठ बोली चील से। यहाँ तो सियारन मांस खा रही थी, हड्डी चबा रही थी, लेकिन वो चील से झूठ बोल रही थी कि मेरा दांत कटकटा रहा है। अब सुबह हुई, पारण का समय आया। तब सुबह हुई तो चील विधि पूर्वक अपना व्रत पूरा किया, विधि पूर्वक पारण किया उसने, और वो रात में कथा भी सुनी थी। चील जो थी रात में जितिया का व्रत की कथा सुन के आई थी, लेकिन जो सियारन थी ये तो रात में ही अपना व्रत भंग कर दी और मांस खा लिया। और धीरे धीरे समय बीतता गया। दोनों का जब उम्र पूरी हुई तो दोनों सहेली मर गईं। जब दोनों सहेली मर गईं तो वो दोनों एक ब्राह्मण के घर बहन बनकर जन्म लिया। एक ब्राह्मण के घर बहन बनकर जन्म लिया तो उस ब्राह्मण का नाम भास्कर था और उस ब्राह्मण की बड़ी बेटी चील बनी जिसका नाम सीलवती था और उसके पति का नाम बुद्धिसेन था। और ब्राह्मण की जो छोटी बेटी सियारन बनी जिसका नाम कपरावती था। और कपरावती का साथ ही वही के राजा मलाय के केतु से हुआ था। तो कपरावती रानी बन गई थी और राजा से शादी हो गई थी तो कपरावती रानी बन गई थी। अब देखिए, कपरावती को जो भी बच्चे होते थे वो मर जाते थे। कपरावती को जो भी संतान होती वो मर जाती थी। उसको एक भी संतान नहीं थी।
और उधर उसके बहन शीलवती जो थी उसको 7 संतान प्राप्त हुई। 7 संतान, 7 बच्चे हुए और सातों जिंदे थे, जीवित थे और सातों बहुत ही सुंदर और बहुत ही संस्कारी हुए थे। जब शीलवती का सातों बच्चे बड़े हो गए तो कपरावती के राजमहल में काम करने लगी। कपरावती तो रानी थी, तो उसी के राजमहल में काम करने लगी सातों बच्चे। अब सातों लड़कों को देख के कपरावती बहुत ही जलती थी। बहन के बच्चों को देखकर वो बहुत ही ईर्ष्या करती थी। उसको बहुत ही गुस्सा आता था। अपनी बहन के बच्चों को जब देखती थी तो उसको बहुत ही ईर्ष्या होती थी और वो मन ही मन में सोचती थी कि देखो, हमको एक भी संतान नहीं है और मेरी बहन को 7 संतान हुई है। हमको जो भी बच्चा हुआ सब मर गए, लेकिन मेरी बहन को जो भी बच्चे होते हैं सब जीवित होते हैं। वो अपनी बहन से ईर्ष्या करती, उसके बच्चों को देखकर उसके बच्चों को ईर्ष्या करती। तो कपरावती एक दिन अपने राजा से बोली, मलाई केतु से बोली कि सुनिए ना, आप मेरी बहन के जो 7 लड़के हैं उसका गला कटवा दीजिए, उनको मरवा दीजिए। उसका गला काट के 7 थाली में मेरी बहन के घर भेज दीजिए। 7 थाल में उसका गला काट कर मेरी बहन के घर भिजवा दीजिए। अब पत्नी के मोह के कारण, पत्नी प्रेम के कारण राजा भी कपरावती ने बोला और राजा ने वही किया। सातों लड़कों का गला कटवा के 7 थाल में सालू के कपड़े से ढककर शीलवती के घर भिजवा दिए। जब शीलवती के घर वो सातों थाल गए और शीलवती देखी कि थाल में क्या है, तो देखती है कि थाल में फल हैं। थाल में फल से भरे हुए हैं सातों थाल। और अब इधर कपरावती को बहुत जानने की इच्छा हो रही थी कि उसको ये जानने की इच्छा हो रही थी कि मेरी बहन के घर में क्या हो रहा होगा। मेरी बहन रोती होगी ही, उसका तो 7 बच्चे मर गए हैं, हमको भी एक भी संतान नहीं है, अब उसके भी कोई संतान नहीं है, उसके भी सब बच्चे मर गए हैं। ये मन ही मन बहुत खुश हो रही थी कपरावती और उसको देखने की इच्छा हो रही थी कि मेरी बहन के घर में क्या हो रहा है। तो उससे रहा नहीं गया और कपरावती शीलवती के घर चली गई। जब शीलवती के घर गई तो कपरावती देखती है कि 7 थाल जो उसने भेजे थे वो सर कटवा कर 7 थालों में फल से भरे हुए हैं और उधर से सातों लड़के आ रहे हैं। शीलवती का 7 लड़के घर आ रहे थे। अब कपरावती का वो होश उड़ गए देखकर कि वो सोचने लगी कि हम तो 7 लड़के के गले कटवाकर उसको थाल में भिजवा दिए हैं, फिर ये 7 जिंदा कैसे हो गए। उसके होश उड़ गए और वो बेहोश हो गई। जब कपरावती को होश आया तब शीलवती से कहती है कि बहन, तुम कौन सा व्रत करती हो, कौन सी ऐसा व्रत करती हो जो तुम्हारे बच्चे मर के भी जिंदे हो गए और मरे नहीं। तुमको पता है आज हम तुम्हारे 7 लड़कों का गला कटवाकर और ये जो 7 थाल फल से भरे हुए थे उसमें 7 लड़कों के गले सर रखवा कर भिजवाया था, लेकिन ये फल बन गए और तुम्हारा 7 लड़के जिंदे हैं। सो तुम ऐसा कौन सा व्रत करती हो जो हमको भी बता दो। शीलवती को अपने पूर्व जन्म की सारी बातें याद आ गईं। तब शीलवती कहती है कपरावती से कि तुम्हारे कर्मों के कारण ही तुम्हारे बच्चे नहीं रहते हैं, वो मर जाते हैं। तुम्हारे कर्मों के कारण ही तुम्हारे बच्चे मर जाते हैं। अब भगवान से क्या चीज़ छुपा रहती है। हम लोग कुछ कर लेते हैं गलत काम तो और सोचते हैं किसी को पता नहीं चला, किसी ने नहीं देखा, लेकिन भगवान सब देखता है, उसके कर्मों का लेखा जोखा सब देता है। तो शीलवती कपरावती से बोली, तुम्हारे कर्मों के कारण तुम्हारे बच्चे जीवित नहीं रहते, मर जाते। तब कपरावती बोली, तुम ऐसा कौन सा पाप किए हो, हमको बताओ। कि पूर्व जन्म में शीलवती कहती, तुम सियारन थी, मैं चील थी, हम दोनों दोस्त थे, दोनों सहेलियां थी। मैंने तो अपनी जितिया व्रत का व्रत किया था, मैंने तो अपना व्रत पूर्ण किया था, विधि पूर्वक किया था, लेकिन तुमने अपना व्रत भंग कर दिया था।
जितिया व्रत के दिन ही लाश खा ली तुमने। तुम अपना व्रत पूरा नहीं किए थे, जिसकी वजह से आज तुम्हारा बच्चा मर जाते हैं, वो जिंदे नहीं रहते हैं। तब कपरावती बोली शीलवती से कि बहन, हम ऐसा क्या करें, कोई उपाय बताइए, तुम उपाय बताओ। तब शीलवती बोली कि अब की बार जो जितिया का व्रत आएगा, तुम वो विधि पूर्वक पूरे नियम अनुसार करना और जितमान बाबा से क्षमा याचना करो। जितमान बाबा से बोलो जो भी भूल चूक हो गई है वो हमें क्षमा कर दीजिए जितमान बाबा, और मेरे गोद भर दीजिए। जब भी कपरावती ने शीलवती से माफ़ी मांगी और उसने उसको माफ़ कर दिया, अपनी बहन को। तो आपको ये जितिया व्रत की कथा कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे कमेंट ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए विदा लेते हैं। ओम नमः शिवाय दोस्त।